लिए हम लोग जो है वो इंडियन आपका जो है ज्योग्राफी को देखने वाले हैं 223 नंबर प्रश्नों से हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। और इसकी जो है मैंने बहुत पार्ट वाइज बना दिए हैं डियर, तो आप लोग सभी देख लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी के। यहाँ पे चलते हैं, निम्नलिखित जो है वो कौन से जो है वो नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है वो नर्मदा आप लोग जानते ही हैं, और ये स्पेशली आपका जो है वो साबरमती भी हो जाएगा। तो 2 और 4 जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। महानदी और कृष्णा पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, तो आपका ए कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि पश्चिम की ओर जो है वो बह करके अरब सागर में आपका जो है मिलने वाली नदियों में जो है प्रमुख नदियाँ जो है वो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, मांडवी, पेरियार आदि है, ठीक है। पश्चिम से जो है निकल कर के पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय जो है वो भारत की जो है प्रमुख नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी आदि है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है वो आपका ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो बहती हैं, क्योंकि यह जो है पूर्व की ओर आपका ढलान युक्त है। नर्मदा तथा ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी के बहने के कारण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। यहाँ चलिए देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सी जो है नदी आपका जो है वो नदी या नदियाँ जो भारत के जो है पश्चिम की तरफ जो है बहने या बहती है, तो नर्मदा हो जाएगा, तो 3 ही सही है। और सभी जो है वो आपका पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, याद रखेंगे डियर। चलिए सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि नदियाँ और उनकी जो है सहायक नदियाँ का कौन-सा जो है वो युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका गोदावरी का जो है वो वैनगंगा है, बिल्कुल सही। कावेरी का भवानी है, पहला दूसरा सही है। नर्मदा का अमरावती नहीं है। कृष्णा का भीमा बिल्कुल सही है। तो आपका सी जो है कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। बात करें नदियों सहायक नदियों की, तो गोदावरी जो है वो उसकी जो है वो सहायक नदी है वैनगंगा। वैनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, इंद्रावती और मंजरा है। आगे बताया जा रहा है कावेरी नदी है भवानी, हेमावती, लोकपावनी, अर्कावती, स्वर्णावती जो है अमरावती है। नर्मदा की बात करें तो तवा हो जाएगा, दूधी हो जाए, नीर हो जाएगा, बडियार हो जाएगा, माचक और हिरान हो जाएंगे। ये कृष्णा की जो है वो सहायक नदियों की बात करें तो भीमा हो जाएंगे, कोयना, तुंगभद्रा, उसके अलावा जो घाट प्रभा, दूधगंगा, मुशी भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी जो एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें नदियों तथा आपको सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो गोदावरी का इंद्रावती बिल्कुल सही है। गंगा का जो है पेनगंगा, ये गोदावरी का ही है, गंगा का नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कृष्णा का भीमा हो जाएगा, लूनी का सुकरी हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो आपका सही सुमेलित क्रम गोदावरी का इंद्रावती, गंगा का यमुना है, कृष्णा का भीमा सहायक नदी है, लूनी का सुखड़ी या सुखड़ी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लूनी का क्या हो जाएगा, सुखड़ी या सुकड़ी जो भी बोलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, ताम्रपर्णी हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पेरियार और जो है वो आपका कौन नहीं है, तो ताम्रपर्णी नहीं है, पेरियार है, पंबा है, और भरतपुजा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाएंगी। तो डी आपका जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। ताम्रपर्णी जो नदी है वो थामिराबरानी जो है नदी का प्राचीन आपका नाम है। यह पश्चिमी आपका घाट से निकल के पूर्व की ओर बहते हुए तमिलनाडु की तूतीकुरिन जिले के पास मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। यह जो है वो आपको 130 किलोमीटर लंबी नदी है। पंबा नदी, भरतपुजा और पेरियार नदी के बाद केरल की ये तीसरी आपका जो है बड़ी नदी है, ठीक है। और ये जो है वो ताम्रपर्णी नदी के बारे में बताया जा रहा है। सबरीमाला जो है वो मंदिर जो आपका लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। पंबा नदी के जो है वो किनारे ही आपका बना हुआ सबरीमाला मंदिर जो है। केरल की ये तीनों नदियाँ जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी आपका नदी आपका जो है लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो खारी है, जवाई है, सुकरी है, बनास नहीं नदी नहीं है, तो आपका डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ डिटेल को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि लूनी भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी आपका नदी है, जो राजस्थान के अजमेर ज़िले से निकल के दक्षिण पश्चिम आपका क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। निकलती कहाँ से है? तो अजमेर ज़िले से है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। इस नदी का जो है वो जल बालोतरा यानी बाड़मेर तक जो है वो आपका मीठा एवं उसके बाद खारा हो जाता है। तो बालोतरा यानी बाड़मेर में मीठा, बाद में खारा। सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई जो है आदि इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। बनास राजस्थान के उदयपुर ज़िले से निकल के सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। बनास लूनी की जो है सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे बताना है 230 नंबर प्रश्न में कि कौन सी सही है। तो यहाँ पे हिमालय नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में आपका होता है, अतः आपका शीतकाल में वे जो है वो सूखी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय जो है वो पठार की नदियाँ परिपक्वता तक जो है पहुँच चुकी है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि हिमालय नदियाँ जो अपरदन की जो है वो सामान्य चक्र की 3 अवस्थाओं को आपका चित्रित करती है, तो आपका बी और सी जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी आपका सत्य हो जाएगा, सी। ठीक है, हिमालय नदियों का उद्गम जो हिमालय या हिमना से होता है और ये जो है वो वर्ष भर प्रवाहित होती है, तो इसे जो है सदा नदियाँ भी कहते हैं। ये नदियाँ अपरदन के जो है वो सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को चित्रित करती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ परिपक्वता तक जो है वो पहुँच चुकी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सी जो है नदियाँ आपको जो है वो बताना सही। तो चेन्नई से जो है कोलकाता की यात्रा यानी सड़क मार्ग अगर न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम बताना है। तो ये आपको कौन-कौन सी नदियाँ आपको मिलेगी रास्ते में जब आप आपका जो है देखिए यहाँ जो है वो तमिलनाडु से जब आप कोलकाता जाएँगे तो ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो आपका पेन्नेरू मिलेगा, कृष्णा रिवर मिलेगी, गोदावरी महानदी और सुवर्णा नदी मिलेगी, स्वर्णरेखा नदी मिलेगी, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु से होकर के कोलकाता पश्चिम बंगाल की यात्रा सड़क मार्ग से करने पे का अर्थ है कि नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो क्रम बताना है। पेन्नेरू हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। ठीक है, पेन्नेरू या पेन्नार नदी जो ये कर्नाटक के कोलार जिले से आपका नदी दुर्ग पहाड़ी से उद्गमित होती है। कृष्णा नदी जो है वो आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकल के दक्षिण पूर्व जो है वो दिशा में आपका बहती है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे देखिएगा कि ऊपर में स्वर्णरेखा है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नेहरू है, ऐसे याद रख लीजिए। तो ऊपर से याद रख लेंगे तो फिर नीचे से तो आप देख ही लीजिएगा। गोदावरी यह जो है नदी पश्चिम घाट की जो है वो नासिक पहाड़ी है, इन महाराष्ट्र में त्र्यंबक नामक जो है स्थान से उद्गमित होती है। महानदी की बात करें, यह नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो है सिहावा से निकल करके आपका जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कटक यानी उड़ीसा के निकट आपका डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा जो है यह नदी जो है वो छोटा नागपुर आपका जो है वो पठार पर रांची के दक्षिण आपका जो पश्चिम से निकलती है, तो याद रखेंगे स्वर्णरेखा दक्षिण पश्चिम से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम है। दामोदर है, ब्रह्मणी है, महानदी है, तुंगभद्रा है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नदियों का जो है वो उत्तर से दक्षिण की क्रम जो है वो इस प्रकार है। दामोदर है, ब्रह्मणी है, महानदी है, तुंगभद्रा है। दामोदर नदी जो है वो गंगा नदी का तंत्र का जो है वो सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी जो है गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो उद्भव जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। यह जो है वो नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ब्रह्मणी नदी जो है छोटा नागपुर पठार पर जो है वो रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से आपका होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत आपका श्रेणी यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक से जो है वो निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा नदी जो है वो आपका कृष्णा की सहायक नदी है, जो आपका आंध्र प्रदेश में आपका कृष्णा से मिलती है। यहाँ पे चलिए आपका जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आपका गंगा का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोशी और गोमती हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। सिंधु का जो चिनाब और सतलज हो जाएगा, और यमुना का चंबल और केन हो जाएगा डियर। गोदावरी का वेनगंगा इंद्रावती हो जाएगी। ठीक है, तो 4 3 1 2 हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गंगा नदी जो है वो असहायक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी जो है गोमती, कोशी है, सिंधु की जो है चेनाब और सतलज है, यमुना की चंबल और केन है, गोदावरी का वेनगंगा और इंद्रावती है। ठीक है, यहाँ पे एक मैप दर्शाया गया है, बताना है कि ये जो है वो किस तरह का है। तो ये वाटर बॉडी का जो है वो आपका शो कर रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय जल विभाजक है, तो आईएएस आपका प्री में 1994 में आया था। यहाँ पे देखते हैं भारत के मानचित्र में जो है प्रदर्शित की गई आपका जो है रेखा अखिल भारतीय जल विभाजन को इंगित कर रही है। उल्लेखनीय है कि भिन्न जो है अपवाह तंत्र में बहने वाली नदियों के शेष भागों को पृथक करने वाली सीमा को जो है जल विभाजक कहा जाता है। भारत में हरियाणा के अम्बाला शहर को मुख्य जल विभाजक माना जाता है, क्योंकि इसके जो है पश्चिम की जो है नदियाँ पश्चिम की ओर और पूर्व की जो है नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम जो है वो स्तन मध्य आपका होने के बावजूद आपका जल विभाजक रेखा के जो पश्चिम में होने से ये जो है नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित जो है आपका नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती है। जबकि पश्चिमी घाट से जो है निर्गमित जो आपका नदियाँ जल विभाजक आपका जो है वो रेखा के पश्चिम में है, वे पश्चिम की ओर तथा जो आपका रेखा पूर्व की ओर है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर पेरियार नदी बहती है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो देख सकते हैं पेरियार नदी जो है केरल के पश्चिमी घाट से निकल के पश्चिम में प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। यह तीव्र ढाल में प्रवाहित होने के कारण समानांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है। इस पर पेरियार जो है जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये केरल की सबसे जो है लंबी नदी है। इस नदी का जो उद्गम पश्चिमी घाट की जो है शिवागिरी पहाड़ी से हुआ है। यह नदी पेरियार आपका जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से आपका होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है आपका जो है वो नदी और हिमनद है। बताना है कि कौन सा जो है वो सही मिलान है। बंदरपुछ यमुना बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि मिलान जो है वो मंदाकिनी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका बंदरपुछ यमुना हो जाएगा, मिलान जो है वो आपका 12 शिगरी जो है चेनाब हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही है, मिलान जो है वो मंदाकिनी नहीं है। ठीक है, सियाचिन जो है नुब्रा ये तो फेमस है, तो 1 2 4 सही हो जाएगा। जेमू मानस नहीं है। ठीक है, तो आपका मिलान जो था वो मंदाकिनी से नहीं था, तो आपका 1 2 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 4 जो है वो सही जो है वो आपका मिलान है। 3 और 5 आपका जो है मिलान गलत है, क्योंकि मंदाकिनी जो है नदी का उद्गम जो है केदारनाथ उत्तराखंड के जो है स्थित आपका निकट स्थित चेरावारी हिमनद से है। तो मंदाकिनी का जो है वो आपका जो है वो चेरावारी हिमनद हो जाएगा। तथा जेमू हिमनद से जो है वो तीस्ता नदी आपका निकलती है, इसीलिए दोनों आपका गलत है। सही मिलान इस प्रकार है, देख लीजिए। तो बंदरपुछ यमुना का जो है वो 12 सिगरी जो है चेनाब आपका जो है उसका है। सियाचिन का जो है वो नुब्रा है। और मिलाम जो है ग्लेशियर, ये ग्लेशियर हम पढ़ रहे हैं। मिलाम जो है ग्लेशियर गौरी गंगा का है। और नदी जो है वो आपका है जेमू जो है तीस्ता की जो ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जब आपका नदियाँ सभी दिशाओं से अपना जो है वो पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है, तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो ये आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जब आपका नदियाँ सभी दिशाओं से अपनी जो पानी किसी झील अथवा जो है गर्त में प्रवाहित करती है, तो इस पैटर्न को अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल आपका पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो यानी सारी आकर के जो है वो आपका गिरा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे लोकटक जो है वो झील मणिपुर, इसीलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किस एक स्थान से भारत की 2 जो है महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। इनमें जो है एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, और होकर के बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है प्रवाहित आपका होने वाली दूसरी जो है वो महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी जो है अरब सागर की तरफ जो है मिलती है। यानी कहने का मतलब एक जो है वो आपका किधर अरब सागर में, एक जो है वो आपका कहाँ मिल जाती है? तो आपका जो है बे ऑफ बंगाल में उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए। तो ये क्या हो जाएगा कि अमरकंटक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा एवं सोन नदियाँ का उद्गम जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। सोन नदी अराहर यानी पटना के जो है वो निकट आरा के पास। तो अराहर आपका गंगा नदी में आपका मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है वो सामान्य बहाव की दिशा के विपरीत जो है वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर उन भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है जो उसके द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन से जो है क्रम सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पे सही अनुक्रम है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में देख सकते हैं तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा के बाद जो है वो स्पेशली ताप्ती हो जाएगा, माही, साबरमती हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पश्चिम की ओर आपका जो है वो पश्चिम की ओर आपका बहने वाले नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते जो है आकार के आधार पे सही अनुक्रम सबसे पहले जो है वो आपका नर्मदा, फिर तापी, माही, साबरमती हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी और 1057 मीटर आपका जो है ये है लंबा। और इस बीच जो है बात करें ऊंची चोटी है अमरकंटक की, और लंबाई की बात करें तो 1312 आपका किलोमीटर लंबा है जो है नर्मदा रिवर। तापी की बात करें तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला याद रखिएगा, मुल्ताई नमक स्थान के पास से सतपूर्णा आपका श्रेणी है, जिसकी जो है ऊंचाई आपका जो है वो 762 मीटर है से निकलती है, और लंबाई की बात करें तो ये जो है 420 किलोमीटर लंबी नदी ताप्ती है। ठीक है। माही की बात करें तो इसका जो है उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से आपका विंध्याचल पर्वत से है। माही यह जो है वो 583 आपका जो किलोमीटर लंबा है। बात करें साबरमती की तो ये राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है साबरमती, और इसकी जो लंबाई आपका 300 आपका 71 किलोमीटर हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो है नर्मदा हो जाएगा, फिर आपका जो है वो ताप्ती हो जाएगा, फिर माही हो जाएगा, फिर साबरमती हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे डियर। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो निम्नलिखित जो है वो प्रमुख नदियाँ द्रोणी में से कौन जो है वो अल्पतम लंबाई की है और जलग्रहण आपका क्षेत्र के आधार पे लघुतम है। सबसे पहले तो आपका साबरमती ही कम है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कितना है तो 371 किलोमीटर लंबा है। साबरमती की लंबाई जो है 371 किलोमीटर है, और अपवाह क्षेत्र जो है कितना है तो 21,000 से 674 आपका वर्ग किलोमीटर है। माही नदी की जो है लंबाई 600 आपका 83 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र जो है वो 34,842 वर्ग किलोमीटर है। फिर नर की बात करें तो ये जो है वो आपका 597 किलोमीटर लंबा है, और जो है अपवाह की बात करें तो 55,000 आपका 213 वर्ग किलोमीटर लंबा है। ठीक है। तो याद रखेंगे कावेरी की जो है वो लंबाई 805 जो है किलोमीटर है। अपवाह तंत्र की बात करें तो ये आपका जो है वो आपका 81,155 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा है क्या है तो साबरमती है, उसके बाद जो है माही है, फिर नार बड़ा है, कावेरी उससे भी बड़ा है। नदियों के किनारे जो है स्थित नगर को देखते हैं डियर यहाँ पे। तो कश्मीर में पहलगाम किस जो है नदी के किनारे बसा है तो लीधर नदी के किनारे बसा है। तो आपको जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहलगाम भारत के जो है जम्मू कश्मीर प्रांत में अनंतनाग जिले का जो एक छोटा सा कस्बा, यह एक जो है विख्यात पर्यटक स्थान है, तथा साथ ही जो है अमरनाथ का एक जो है वो महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह लिधार जो है वो नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो जोड़ा सही है, तो यहाँ पे बात करें तो लूनी जो है राजस्थान से निकलती है, आपका भीमा आपका जो है तमिलनाडु गलत है, इंद्रावती झारखंड गलत है, घाटप्रभा केरल गलत है। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लूनी नदी राजस्थान के अरावली जो है वो पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ हैं। भीमा नदी जो है वो कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में बहती है। ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं कि घाटप्रभा नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी और कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहती है कृष्णा नदी, इसलिए आपका सी केवल सुमिलित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध आपका स्थान को देखेंगे और यहाँ पे नदी को देखेंगे तो पंढरपुर चंद्रभागा बिल्कुल सही है। तिरुचिरापल्ली कावेरी ये भी सही हो जाएगा। हम्पी जो है मालप्रभा ये गलत हो जाएगा। तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेलित इस जो है क्रम इस प्रकार है। प्रसिद्ध जो है वो स्थान नदी है पंढरपुर चंद्रभागा महाराष्ट्र में है। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी तमिलनाडु में है नदी, और हम्पी जो है वो आपका बसा वो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। उपयुक्त जो है वो आपका 1 और 2 सही है, आपका जो है 3 गलत सुमिलित है। ठीक है।
यहाँ पे जो कौन सही नहीं बताना है, तो आपका जो है वो अयोध्या सरयू नदी, सूरत ताप्ती नदी, बरेली जो है गंगा नहीं है, यहाँ पे ये गलत है। कर्नूल तुंगभद्रा सही है, तो आपका बाकी सब सही है, सी कथन सही नहीं है। बरेली में जो है गंगा रिवर है, रामगंगा रिवर है, सूरत में ताप्ती है, अयोध्या में सरयू और कर्नूल तुंगभद्रा हो जाएगा, तो बरेली राम गंगा नदी है वहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दो जो है वो महत्वपूर्ण नदियाँ, जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है, जो आपका उड़ीसा से दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी आपका जिसका स्रोत उड़ीसा में समुद्र में जो है वो आपका प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसी जो है स्थान पर संगम करती है, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख आपका स्थल है, जो सुरक्षित है। वह कौन सा स्थल है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो है वो भीतरकनिका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। चलिए यहाँ देख लेते हैं। भीतरकनिका नामक स्थान पे ब्रह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र से गिरने से पहले मिलती है। ठीक है, ब्रह्मणी और वैतरणी वन्यजीव तथा आपका जैव विविधता से जो है वो सुरक्षित क्षेत्र के रूप में भीतरकनिका जो है वो विख्यात है। यहाँ कछुआ बहुत मिलता है। यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड में जो है ब्रह्मणी नदी दक्षिण कोयल के नाम से जानी जाती है। राउरकेला जो है वो नामक स्थान पे शंख नदी इसे जो है वो दक्षिण कोयल में मिल जाने के बाद इसका ब्रह्मणी हो जाता है, यानी दक्षिण कोयल से मिलती है ये राउरकेला में। उद्गम क्षेत्र झारखंड और छत्तीसगढ़ के आपका निकट होता है शंख नदी का। बात करें जो है वो उड़ीसा राज्य के जो है केओझर जिले से जो है वो बैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा आपका पहाड़ी से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा आपका चंबल बिल्कुल सही है। भुवनेश्वरी महानदी है हो जाएगा, तो ये गलत है। जबलपुर नर्मदा हो जाएगा। कटक मान आपका जो है महानदी हो जाएगा, तो पहला सी डी सही है। आपका जो है वो भी सही नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कोटा जो है चंबलपुर राजस्थान, जबलपुर जो है वो आपका नर्मदा नदी है, और मध्य प्रदेश में कनक जो है वो आपका कटक महानदी उड़ीसा में है, तो ए सी डी सही है, बी सही नहीं है। भुवनेश्वर किसी भी नदी पर स्थित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक आपको मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो गौरीकुंड है, राम बाड़ा है, गुप्तकाशी है, गोविंद घाट नहीं है, सी हो जाएगा। गौरीकुंड, रामबाड़ा और जो है गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के जो है किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट जो अलकनंदा और जो है लक्ष्मण आपका जो है वो गंगा नदी के जो है वो किनारे स्थित है। तो गोविंद जो है घाट अलकनंदा और लक्ष्मण जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए, ले अवस्थित है, तो ले जो है स्पेशली आपका सिंधु जो है वो नदी के दाएं आपका तट पर अवस्थित है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में आपका मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित आपका चेमा यूंगडू आपका हिमनद या बोखर चू के जो है निकट एक हिमनद से होता है, जो 4000 जो है वो 100 आपका 64 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे अवस्थित है। यह नदी भारत में सबसे जो है वो आपका पश्चिम में बहने वाली हिमालय नदियाँ हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी नदी जो सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नदी कौन सी जो कथन सही सुमिलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। ओमकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ ओमकारेश्वर जो है रेलवे स्टेशन आपका जो है ओमकारेश्वर में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है। आगे जो है वो आपका नर्मदा ओमकारेश्वर का जो तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पे स्थित है, तो ये सही नहीं है, डी आपका हो जाएगा। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है एक आपका जो आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी जो है वो आपका नर्मदा आपका जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जो है वो आपका पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। यह जो है वो खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है, और यह दोनों जो नदी समानांतर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसलिए कहीं पर जो है इन नदियों का संगम आपका नहीं होता है, मिलती नहीं है ये नदियाँ। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा आपका शहर है, तो कानपुर हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
गंगा नदी के आपका किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का जो है चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। वाराणसी भी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे घाटों की नगरी आपका वाराणसी को कहा जाता है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद जो है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला आपका मेला किस नदी के तट पे आयोजित होता है, तो ये मयूराक्षी नदी के तट पे होता है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिजला मेला जो है वो आपका छोटा नागपुर और संथाल परगना का सबसे आपका बड़ा जनजातीय मेला। यह जो है मेला आपका प्रत्येक वर्ष जो है फरवरी और मार्च महीने में आपका मयूराक्षी नदी के तट पे लगता है। इसके उद्भव का जो है वो इतिहास आपका संथाल जनजाति की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। नासिक अवस्थित है, तो ये स्पेशली कहाँ है? नासिक जो है वो स्पेशली आपका गोदावरी नदी के किनारे है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है कि नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। गोदावरी का उद्गम स्थल जो है वो आपका नासिक जनपद के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे जो है वो लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई 1465 किलोमीटर है। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है, तो स्पेशली आपका जो है गोदावरी नदी है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है नगर और जो है वो आपका नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो श्रीनगर जो है वो स्पेशली झेलम नदी है। जबलपुर आप सभी जानते हैं कि आपका नर्मदा रिवर है। डिब्रूगढ़ आसाम में जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। संबलपुर आपका जो है वो महानदी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3-1-4-2 बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही जो सुमिलित युग में इस प्रकार है। श्रीनगर जो है वो झेलम, जबलपुर नर्मदा, डिब्रूगढ़ जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा, संबलपुर जो है वो महानदी, तो भी सही सुमिलित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो एक आपका स्थान गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है। उत्तरकाशी है, कानपुर, भागलपुर, फतेहपुर नहीं है, तो सी हो जाएगा। उत्तरकाशी को छोड़कर फतेहपुर, कानपुर और भागलपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि गंगा जो है भारत की जो है वो राष्ट्रीय नदी है और यह जो भारत की सबसे जो है वो लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। आगे बताया जा रहा है कि कौन सी नदी जो है वो सुमिलित नहीं। यहाँ पे बताना है आपको कि स्पेशली आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। गोरखपुर राप्ती बिल्कुल सही है। लुधियाना रावी नदी नहीं। जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही। सूरत में जो है ताप्ती नदी है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गोरखपुर राप्ती नदी, लुधियाना जो है सतलज नदी, जबलपुर जो है नर्मदा नदी, सूरत जो है वो ताप्ती नदी हो जाएगा। इसीलिए जो विकल्प भी आपका सही सुमिलित है, शेष आपका सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो घाटी आपका जो है नगर ये देहरादून से है। संगमरमर नगर जो है वो आपका टेहरी है। गेट आपका नहर किसको बोलते हैं, तो ऋषिकेश को बोलते हैं। कटक नगर जो है वो मसूरी हो जाएगा। तो 4-3-2-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मध्य हिमालय और हिमालय के पश्चिमी आपका भाग की घाटियों को दून कहते हैं। अतः देहरादून आपका घाटी आपका नगर है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका जो है वो मध्य आपका हिमालय और शिमालिक हिमालय के पश्चिमी भाग की जो है घाटियों को दून कहते हैं। अतः देहरादून घाटी जो है वो नगर है। भागीरथी तथा आपका भिलांगना के संगम पे टेहरी बांध का निर्माण किया गया है, इसीलिए जो टेहरी को संगम आपका नहर कहा जाता है। गंगा नदी ऋषिकेश नामक स्थान पे शिवालिक आपका हिमालय को पार करती है। इसके कारण इसे जो है गेट आपका नगर कहा जाता है। मसूरी को जो है कटक नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो आपका बताना है सही सुमिलित है। आपका नगर और नदियाँ हैं, तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी हो जाएगा। यहाँ पे जो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के नीचे हो जाएगा पास। फैजाबाद जो है सरयू नदी हो जाएगा। कानपुर जो है वो गंगा हो जाएगा। आगरा जो है यमुना हो जाएगा। तो याद रखेंगे डियर, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
सही जो सुमेलित युग्म इस प्रकार है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी है, फैजाबाद जो सरयू नदी, कानपुर जो है गंगा नदी, आगरा जो है यमुना नदी हो जाएगा। तो 20 आपका सही सुमेलित है डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नगर आपका जो नदी तट पे बसा हुआ नहीं है। तो अहमदाबाद है, कटक है, गोरखपुर, भोपाल नहीं है। तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अहमदाबाद आपका साबरमती के जो है तट पर, कटक जो महानदी के तट पे, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे, भोपाल किसी नदी तट पे आपका नहीं बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या नदी बेसिन और नगर के बारे में। चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ जो है वो नदी और नदी बेसिन को देखेंगे, नगर को देखेंगे, नदी बेसिन को नगर से मैच करना है। तो भागीरथी उत्तरकाशी हो जाएगा, अलकनंदा जो है वो स्पेशली पौड़ी हो जाएगा, नयार जो है वो स्पेशली लैंसडाउन हो जाएगा, गंगा जो है वो आपका जो है वो नरेंद्र नगर हो जाएगा। तो 3 4 1 2 हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सही सुमेलित युग में आपका इस प्रकार है। नदी बेसिन और नगर को तो भागीरथी जो है वो स्पेशली उत्तरकाशी में हो जाएगा। आगे जो है अलकनंदा बेसिन जो है पौड़ी आपका नगर में हो जाएगा, नयार जो है वो लैंसडाउन में हो जाएगा, गंगा नरेंद्र नगर में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए आपने। चलिए यहाँ पे जो है वो सही देखना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारतीय शहर एक नदी के तट पे स्थित आपका नहीं है। तो आगरा है, भागलपुर है, कानपुर है, आपका भोपाल नहीं है। तो सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो आपका जो है वो आगरा में जो है यमुना नदी है, कानपुर में गंगा, भागलपुर में भी गंगा है, आपका भोपाल में जो है वो कोई नदी नहीं है, नदी तट पे नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो नगरों में मादे आपका समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है तो बेंगलोर की हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि आपका जो है नगरों के मध्य समुद्र तल से ऊंचाई निम्नलिखित है। बेंगलोर जो है 900 मीटर है समुद्र तल से, दिल्ली जो है वो 214 से जो है वो 242 मीटर है, जोधपुर है 250 से 300 मीटर आपका जो है समुद्र तल से, नागपुर जो है वो 300 आपका 12.42 मीटर आपका जो है समुद्र तल से है। तो आपने देखा कि बेंगलोर जो है वो आपका ऊंचाई अधिकतम है, यह 900 के आपका लगभग है। ठीक है, तो आपने ये सब चीज़ों को देख लिया। चलिए यहाँ से देख सकते हैं अधिकतम भी दिया हुआ है। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है नगर को देखना है, सीमावर्ती जो है नदियों को देखना है। बैतूल जो है वो आपका कहाँ है, तो ताप्ती आपका जो हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। बैतूल जो है वो नगर, नदी जो है ताप्ती हो जाएगी। जगदलपुर जो है वो आपका इंद्रावती हो जाएगा ए, और जबलपुर नर्मदा नदी हो जाएगा। तो 2 आप सभी जानते हो। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के पास होता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 1 2 3 हो जाएगा डियर। तो बैतूल जो है वो आपका सीमावर्ती नदी जो है ताप्ती हो जाएगा, जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा, उज्जैन जो शिप्रा नदी हो जाएगा। तो बी सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कूट वन को जो है वो मिलान करना है कूट से, कथन जो है दिया हुआ है। 1 2 आपका जो है एक जो है वो दोनों कथन सत्य है, कथन 2 जो है वो एक का सही स्पष्टीकरण है। आपका कथन जो है वो आपका एक सत्य है, दोनों कथन जो है वो सत्य है, किंतु आपका जो है वो कथन 2 जो है वो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है, पहला जो है वो सत्य है, दूसरा सत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि कथन 2 दिए हुए दक्कन के पठार का जो है, दक्कन के पठार पर पूर्वी की ओर जो है प्रवाहित आपका अधिकांश नदियों के मुहाने पर डेल्टा है। बिल्कुल सही है। नदियों के मार्ग दक्कन के पठार में आपका मृदु शैलों से होकर के है। तो इन नदियों के मार्ग दक्कन के पठार के मृदु शैलों से होकर के है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या आपका सही नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है कि आपका सत्य है, किंतु कथन 2 जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा डियर, तो बी हो जाएगा। दक्कन के जो है वो पठार पर जो है पूर्व की ओर प्रवाहित अधिकांश नदियों के मुहाने पर डेल्टा है। इन नदियों के मार्ग जो है दक्कन के पठार में मृदु शैलों से होकर के गुजरती है। दोनों अतः जो है दोनों कथन सत्य है। आपका कथन 2, आपका कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है नदियों का जो है उत्तर से दक्षिण सही विन्यास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर में गोदावरी
फिर पेन्नार है, कावेरी, पेरियार जो है नीचे में है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार हो जाएगा, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण बताना था। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की नदियों का सही विन्यास इस प्रकार है। गोदावरी, पेन्नार, कावेरी और पेरियार है। गोदावरी को जो है वो बूढ़ी आपका गंगा के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी जो है चिकबल्लापुर से जो है 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दक्कन के पठार से उद्गम यानी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ियों से निकलता है। कौन? तो पेन्नार नदी। पापधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं पेन्नार नदियों की। आगे बताया जा रहा है कि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी जो है लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जो है वो आपका गोदावरी की प्राणहिता है, इंद्रावती और मंजीरा है। कावेरी में मिलने वाली जो है वो मुख्य नदियों में हेमावती है, नोरियल है, अमरावती हो जाएगा। फिर यार भारत के जो है वो आपका केरल राज्य की सबसे जो लंबी और बड़ी नदी है। उसके अलावा इसी पर पेरियार जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे चलिए कथनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है पूर्व आपका प्रवाही नदी तंत्रों के लिए डेल्टा आम है, जबकि वह पश्चिम तट पर लगभग अविद्यमान है, क्योंकि पश्चिमी प्रवाही नदियाँ हैं तो जल आयतन में अपेक्षाकृत कम है और न्यून आपका जो गाद ली जाती है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है पूर्व प्रवाही नदी तंत्रों के लिए डेल्टा आम है, जबकि जो है वे पश्चिम तट पर लगभग अविद्यमान है, यानी डेल्टा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी प्रवाही नदियाँ जो है वो जल आयतन में अपेक्षाकृत कम और न्यून वाह गाद ले जाती है। पश्चिमी जो है प्रवाह की नदियाँ अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेशली आपका भारत के जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक जो है वो चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा के जो है जल का वाष्पन न हो सके, गलत है। मृदा बंध, भूसंचरण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम आदि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भीम जो है वो जल का पुनः भरण होता रहे, तो ये भी गलत है। गहरे नलकूपों की भरमाई ताकि जो है वो शैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके, तो ये भी गलत है डियर। आगे जो है वो बताया जा रहा है कि मौसमी आपका नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जो है वो जलाशयों के तंत्र की स्थापना, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो अर्ध जो है वो शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले जो है वो स्थलों में मौसमी नदियाँ और वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशय एवं जो टैंकों का निर्माण किया गया है। अतः भारत के अर्ध शुष्क जो है वो क्षेत्रों में जल आपका जो ढाल का प्रमाणक जो चिन्ह मौसमी आपका नदियों में जो है वो आपका नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय के तंत्र की स्थापना करना है। अयोध्या की जो है नदी के जो तट पे अवस्थित है सरयू नदी हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अयोध्या की बात करें तो यहाँ सरयू नदी है, आगरा और दिल्ली यमुना नदी हो जाएगा, हरिद्वार और कानपुर गंगा नदी है, और इलाहाबाद में जो है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन जो है वो नदियों में सही सुमिलित नहीं है, तो अहमदाबाद साबरमती ये बिल्कुल सही है। आपका हैदराबाद में मूसी नदी है, याद रखें कृष्णा नदी नहीं, कोटा में चंबल है, नासिक में गोदावरी है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, असत्य है यानी। यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद जो है साबरमती, हैदराबाद मूसी नदी, कोटा जो है चंबल नदी है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे पे है, तो बी सही सुमिलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 270 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है, तो घग्गर के जल का जो इंदिरा गांधी जो है नहर में उपयोग किया जाता, तो यही सत्य नहीं है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती, बिल्कुल सही है। निजाम सागर मंजरा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। पेनगंगा गोदावरी की जो है वो आपका नदी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घग्गर नदी जो है वो आपका नदी राजस्थान में बहने वाले सरस्वती नदी की सहायक नदी है। यह एक आंतरिक नदी है घग्गर नदी, ठीक है, जो थार के जो है वो आपका मरुस्थल में जाकर सूख जाती है। इंदिरा गांधी जो है नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, का उद्गम सतलज और ब्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज, बैराज कौन सा है, हरिके बैराज नदी आपका जो है सतलज और ब्यास है, जिसका जो है वो मुख्य सिंचाई कार्य जो है सिंचाई है। ठीक है, इस जो है वो नहर से बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो है वो सिंचाई किया जाता है। इंदिरा गांधी जो है नहर से संपूर्ण जो है वो इंदिरा गांधी आपका नहर सीमेंट की टाइलों एवं ईंटों एवं सीमेंटों से बनाई गई है। ठीक है, नर्मदा जो है वो अमरकंटक से आपका
नर्मदा जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से जो है वो 10 से 57 मीटर की ऊंचाई से निकल कर के यभ्रंश घाटी में बहती हुई भड़ोच के जो है निकट आपका अरब सागर में गिरती है। गंगा की भांति जो नर्मदा भी जो है वो पवित्र आपका नदी मानी जाती है। निजाम सागर जो है नमक जलाशय गोदावरी की जो है वो सहायक मंजरा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे जो है वो बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो आपका जो है वो आपका जो है क्या है, तो वेनगंगा है, पेनगंगा है, मंजरा आदि है, ठीक है। तो आपने देख लिया डियर। तो ऐसा करते हैं डियर, आपका जो अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।